हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, कॉजेज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, प्रिवेंशन क्या है हाइपोग्लाइसेमिया का और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनट्रीटेड हाइपोग्लाइसेमिया के हैं और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट्स भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। यदि ब्लड ग्लूकोज का लेवल लो हो जाता है, उसी कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, तो फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया, पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसेमिया, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया, नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसेमिया जैसे कंडीशन होते हैं इसके टाइप। तो जो फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया होता है, इट अकर्स आफ्टर 8 to 12 आवर ऑफ फास्टिंग। पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसेमिया की यदि हम बात करें तो अकर्स आफ्टर ईटिंग। और रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया जो होता है वो अकर्स इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज इनटेक। जो नेक्स्ट है नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसेमिया, अकर्स ड्यूरिंग स्लीप। कॉजेज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, तो डायबिटीज मेडिकेशन, जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा इंसुलिन, सल्फोनाइल यूरेज। जो इंसुलिनोमा है, जो रेयर ट्यूमर है, वो हो सकता है कॉजेज इसके। हार्मोनल डिफिशियंसी जैसे कि एड्रिनल जो इनसफिशियंसी होगा उसकी वजह से हो सकता है। लिवर डिजीज, किडनी डिजीज और मेडिकेशंस जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, क्विनिन, ये सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं। स्टारवेशन और फास्टिंग हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिया के कॉजेज। अब हम बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया क्या है। तो यदि हम माइल्ड माइल्ड सिम्टम की बात करें हाइपोग्लाइसेमिया की, तो उसमें हो सकता है सेकीनेस और ट्रिमर्स। और नेक्स्ट जो होगा वो होगा स्वेटिंग, हंगर, डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस, नोजिया, ये सारे कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें यदि सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया की, उस कंडीशन में क्या सिम्टम्स आप देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन, स्लर्ड स्पीच, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, सीजर्स और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया आप क्या है, तो यदि हम माइल्ड की बात करें तो माइल्ड जो होता है उसमें कंज्यूम किया जा सकता है 15 to 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। एग्जाम्पल के लिए 3 ग्लूकोज टॉबलेट ले सकते हैं। और जो वेट वेट जो है 15 मिनट्स एंड रीचेक ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज का लेवल। और रिपीट इफ नेसेसरी। सीवियर कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज, एडमिनिस्टर ग्लूकागोन इंजेक्शंस इफ अवेलेबल, यदि अवेलेबल होगा तब। और प्रोवाइड आईवी ग्लूकोज। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में यदि हम बात करें तो मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलरली, एडजस्ट मेडिकेशन डोजेज, ईट रेगुलर मील्स, avoid skipping meals, choose complex carbohydrates और avoid excessive alcohol consumption। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन भी जो है यदि हम उसको कम कर देते हैं तो प्रिवेंशन कर सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिया का। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है यदि हाइपोग्लाइसेमिया अनट्रीटेड रहे, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनट्रीटेड हाइपोग्लाइसेमिया जो है वो है सीजर्स, कॉमा, ब्रेन डैमेज, कार्डियक एरिथमिया और डेथ। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, तो इफ यू एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट और सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया, कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नेक्स्ट जो है वियर अ मेडिकल अलर्ट आइडेंटिफिकेशन, एजुकेट फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन हाइपोग्लाइसेमिया, रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट। यदि हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में तो एजुकेट करना पड़ेगा आपको, और क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है हाइपोग्लाइसेमिया के रिकॉग्निशन के लिए। अब यदि हम बात करें तो यदि हाइपोग्लाइसेमिया जो है वर्सन कंडीशन में चला जाए, बहुत ज्यादा बिगड़ जाए कंडीशन, तब क्या होता है उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, उसका हाइपोग्लाइसेमिया से मतलब कैसे वो रिलेट करेगा। तो हाइपोग्लाइसेमिया जो है वो इनिशियल हाइपोग्लाइसेमिया के कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो है इनिशियल रिस्पॉन्स में क्या होता है कि वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, हाइपोग्लाइसेमिया ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। यहाँ पे क्या होगा, क्यों ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जो है वहां पे रिलीज हो रहे हैं। हाइपोग्लाइसेमिया ट्रिगर कर रहा है रिलीज करने के लिए स्ट्रेस हार्मोन को। स्ट्रेस हार्मोन कौन कौन से होते हैं,
तो वो होते हैं एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। ये जो है दो वो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉजिंग ब्लड वेसल्स टू कंस्ट्रिक्ट एंड ब्लड प्रेशर टू राइज। यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट करने लगते हैं और ब्लड प्रेशर जो होता है वो राइज कर जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हार्ट रेट का क्या कंडीशन रहेगा। तो इसमें इंक्रीज्ड हार्ट रेट रहेगा, हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ रहेगा, और हाइपोग्लाइसेमिया जो है वो स्टिमुलेट करता है द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और लीडिंग टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। यहाँ पे कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट दोनों का दोनों बढ़ा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि और जो हाइपोग्लाइसेमिया का कंडीशन यदि बहुत वर्सन हो जाए, बहुत ज्यादा खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पे डिक्रीज्ड ब्लड ब्लड प्रेशर होगा। सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया कैन कॉज वैसोडाइलेशन लीडिंग टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। यहाँ पे ब्लड वेसल्स में क्या होगा, वैसोडाइलेशन होने लगेगा, और जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगेगा वैसोडाइलेशन की वजह से। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसेमिया कैन इम्पेयर कार्डियक फंक्शन। बहुत लंबे समय तक यदि हाइपोग्लाइसेमिया का कंडीशन पेशेंट को में देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यह कार्डियक फंक्शन को इम्पेयर कर देता है, और रिड्यूसिंग जो होता है वहां पे कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि हाइपोग्लाइसेमिया इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर चेंजेज, क्या चेंजेज होते हैं हाइपोग्लाइसेमिया के टाइम पे ब्लड प्रेशर में। तो यदि हाइपरटेंशन का कंडीशन रहेगा तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। जो हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर का जो कंडीशन होता है वो 140/90 mmHg होता है, जो कि हायर होता है। हाइपोटेंशन की यदि हम बात करें तो लो ब्लड प्रेशर होगा हाइपोटेंशन का मतलब, और उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो 90 to 60 mm of Hg होता है, जो कि लोअर होगा। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की यदि हम बात करें तो इसमें डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर अपॉन स्टैंडिंग, और जब भी खड़े होंगे तो उसमें ब्लड प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। जो फैक्टर्स है इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर इन हाइपोग्लाइसेमिया, जैसे कि सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जैसे कि डायबिटीज हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, उस कंडीशन में इन्फ्लुएंस हो जाएगा बीपी और हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन में की वजह से। मेडिकेशन जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एसीई इनहिबिटर, एंड एज एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हाइपर टेंशन में क्या होगा। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो हाइपर टेंशन का होता है, और सिम्टम्स कह सकते हैं हम, तो हेडक हो सकता है, एंजाइटी, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। हाइपोटेंशन में आपको डिजीनेस देखने को मिलेगा, लाइट हेडेडनेस देखने को मिलेगा, फेंटिंग देखने को मिलेगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की यदि हम बात करें तो इसमें सिम्टम्स वर्सन अपॉन स्टैंडिंग। मैनेजमेंट की बात करें हम अगर हाइपोग्लाइसेमिया के कंडीशन में, तो ट्रीट हाइपोग्लाइसेमिया प्रॉपर्ली विथ द ग्लूकोज, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, एडजस्ट मेडिकेशन एज नीडेड, प्रोवाइड सपोर्टिव केयर जैसे कि फ्लूइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस कंडीशन में। अब हम यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।